बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो। एक खबर यह है कि उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़ी ज़बरदस्त खबर है ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी खबर जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर स्पेस देने की स्ट्रेटजी अपना ली है। यानी अब स्पेस देने से जो मुराद है वो ये है कि इन्होंने कुछ ना कहो, इन्होंने फलन दो, ये सारा मामला है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर सुकड़ के बिल्कुल निकीजी हो गई, एक दो पॉकेट्स तक रह गई, तो उसको अब अपने वापसी के लिए ज़ोर लगाना पड़ा है। इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले 4-5 रोज़ से लाहौर के दौरे पर हैं। बल्कि जो उस रोज़ मेरी वहाँ पर उनसे मुलाकात है, इस तरह राह चलते चलते नहीं होती कि वो आए, वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा क्या हाल है बाट साहब, अब ठीक है। मैं कहा सर आप सुनाएं। मैं कहा सर आप तो लाहौर ही नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब तो लाहौर में ही रहूँगा और आप यकीनी तौर पर फिर आपसे मुलाकातें रहेंगी। इस तरह की बात करके तो वो चले गए। तो वो उन्होंने यहाँ पर लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और ज़रदारी साहब भी लाहौर में आने वाले हैं इसके बाद। तो उनके ऊपर जो दबाव बढ़ा है वो बड़ा शदीद किस्म का दबाव आ गया है। और दबाव आया, CEC का इजलास हुआ है, पंजाब एग्जेक्टिव का आज इजलास हुआ है, सिंध की एग्जेक्टिव का इजलास हुआ है, KPK की एग्जेक्टिव का इजलास हुआ है। ये सारे इजलास जो हैं गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये वो सारी जिन्नियाँ तंजीमां ना पीपल्स पार्टी दियाँ सूबाई लेवल पे, उन सब के इजलास जो हुए हैं वो पंजाब में हुए हैं, बिलावल हाउस के अंदर। और ये एक ज़ाहिर है मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है पंजाब के अवाम को कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ पंजाब के हवाले से। अब तो उन पर जो दो दबाव आ रहे हैं बिलावल साहब के ऊपर, एक दबाव तो उनके ऊपर ये आया कि जनाब तुसी ना पाकिस्तान के लीडर बनो, मेहरबानी करो, सिंध के लीडर ना बनो। आप जब कहते हैं कि मेरा सिंध और सिंध की गल्लां करी जाते, मेरे सिंध का पानी रोक लिया, मेरा सिंध ये कर रहा है, मेरा सिंध वो कर रहा है, आप ये ना कहें। आप सिंध की बात करनी हो तो आप CM सिंध साहब बात करें, निसार खोड़ू साहब जो सदर है वहाँ के, वो बात करें। आप मेहरबानी करें, पूरे पाकिस्तान के लीडर बने, पूरे पाकिस्तान की बात करें। आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी मेरा पंजाब कहें, ठीक है। KPK की बात करें तो मेरा KPK कहें, बलूचिस्तान की बात करें तो मेरा बलूचिस्तान कहें। तो इस तरह से चीज़ें आगे लेकर चले। सिर्फ आप एक सूबे तक खुद को महदूद ना करें। ये बाकायदा प्रेशर आया उनके ऊपर, जिसके बाद उन्होंने आपने नोट किया होगा कि जितनी बातें भी अब तक उन्होंने की हैं, यानी CEC का 3 रोज़ पहले इजलास हुआ था, उसके बाद की मैं बात करूँ तो उन्होंने जितनी बातें की हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है, सिंध की कारकर्दगी या सिंध में होने वाले मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं की। उस रोज़ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें मैंने बताया कि बिलावल साहब के साथ सलाम हुई, हेलो हाई हुई, यही कह सकते हैं, बोती तो नहीं कोई गल हुई, ठीक है। तो उसमें जो हुआ वो, उसमें उनको एक सवाल हुआ था सिंध के हवाले से, जिस पर उन्होंने सिंध के हवाले से जवाब दिया था। बाकी उनकी टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस या टोटल जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी अब पूरे पाकिस्तान को कवर करने के हवाले से है कि मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसमें भी जो करारदादें पास हुई थी CEC के इजलास के अंदर, तो उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, फाटा, जितने भी पाकिस्तान के हर हिस्से में मसाइल हैं उस पर उन्होंने करारदादें पास की हुई थी। तो ये एक उन्होंने पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी अपनाई है। दूसरा जो पंजाब एग्जेक्टिव का इजलास हुआ है उसमें आज बाकायदा तौर पर उनके ऊपर एक प्रेशर आया कि सर आप ये नून लीग के साथ अंदर भी जड़ा ना, पार्लियामेंट के अंदर आप कहते हैं ना कि हम अंदर उनके साथ मिल के चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ना मिलो, ताड़ी मेहरबानी है, इनके साथ साडा गुजारा कोई नहीं बाऊ जी। इन्होंने हमारे पे बड़े जुल्म किए। पुराने जेले होंगे ना, पुरानी गल्ला नहीं भूलते, ठीक है। वो ज़ाहिर है भूलते भी नहीं, इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हों पार्टी की साथ चलते हुए। और फिर जब यहाँ पर देखें ना, पीपल्स पार्टी को 77 में निकाला गया था पंजाब में, और आज तक उनका वज़ीर आला नहीं आ सका। इतने साल गुजर गए हैं, हिसाब ला लो, मैं 40-45 साल लंघ ही गए इस गल नूं, तो वो अभी तक उनका वज़ीर आला नहीं आ सका। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, अब आपने इनके साथ कोई हथ जोड़ी नहीं करनी, यानी हथ नहीं मिलाना, इन्होंने ज़रा घूरी पानी है, इन्होंने ज़रा आपने बाकायदा विर के रहना है। अच्छा, एक तरफ ये उनके ऊपर दबाव आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है बिलावल साहब जो हैं वो समझते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट के अंदर तो नून लीग के बगैर गुजारा नहीं होना ना। और नून लीग भी ऐसे करके बिलावल नूं या पीपल्स पार्टी नूं उत्थे कबूल कर दी कि उन्होंने तो बगैर उन्होंने भी गुजारा कोई नहीं होता, वरना तो निक्की निक्की पॉकेट्स बन जानी है और विद इन पार्लियामेंट। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है, लेकिन PDM की सारी जमातें और पीपल्स पार्टी
पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर एक ज़बान है, लिहाजा वो मामला जो है वो अपनी जगह पर है। लेकिन उन पर दबाव ये है कि सर एक तो आप लाहौर और यहाँ पर ज़्यादा स्टे करें और यहाँ पर अपना जो है ना बाकायदा मस्कन बना लें इसको, और दूसरी बात यह है कि जनाब नून लीग जनरल घूरी पा के देखना, मुस्कुरा के नहीं देखना, ठीक है। इस तरह की बातें जो हैं वो हुई हैं। ये सारी वो गुफ्तगू है जिसका मैं आपको अपने अंदाज में एक क्रक्स पेश कर रहा हूँ। दूसरी साइड पे मुस्लिम लीग नून जो कर रही है वो ये कर रही है, वो कह रही कि जनाब पीपल्स पार्टी नू आन दो, इन्हें रोको ना। ये अगर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, जनूबी पंजाब में, शुमाली पंजाब में इधर उधर फैल रही है तो जिहड़ियां इहदियां पहले सीटां सन अगर वो ले लवे तो सानू वारे च। उसकी वजह ये है, यानी 2008 में जो उनकी सीटें थीं वो मेरे ख्याल कोई 100 के करीब थी MPs ख़वातीन वगैरह मिला के, मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ। तो वो कहते हैं कि वो अगर ये ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने पीपल्स पार्टी में लोग थे वो सारे नून लीग की मुखालफत में PTI में चले गए। पीपल्स पार्टी उन्होंने इसलिए छोड़ी कि पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ मोहब्बतें पक्कियाँ सच्चियाँ किस्म की टुर रही हैं 2008 से। वो आपको याद है, एक मैंने आपको कई बार ये बात बताई, ये खबर चूँकि मैंने ही ब्रेक की थी इसलिए मुझे याद रहती हर वक्त, कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब में ये एक मुआहदा हुआ था, वर्बल मुआहदा, कि तुसी भाजी पंजाब नहीं आना तो मैं सिंध नहीं जाना, ठीक है। तो जरदारी साहब पंजाब नहीं आए और फिर वो नवाज शरीफ साहब भी सिंध नहीं गए। आप देख ले आज तक मरीम साहबा सिंध, अंदरून सिंध का दौरा नहीं किया। एक आधी बार शायद वो गई हैं कराची करुची, या बेनज़ीर भुट्टो की पिछले साल जो बरसी थी उस पर वो गई थी, बस इतना ही था। इसके अलावा तो अपने दौरे शोरे तो उन्होंने कोई नहीं किए तंजीमा दे। तो ये एक था। अब चूँकि नून लीग को इन्नी जरूरत ही कोई नहीं सिंध जान दी, उनको पता है इस बात का कि अद्धा KPK ते तकरीबन पूरा पंजाब साढ़े कोल है, लिहाजा सानू की लोड़ है, साड़ियाँ इन्हां चीज़ों के नाल ही साडी फेडरल गवर्नमेंट आ जानी है। अब देखिए ना पंजाब के अंदर मेरे ख्याल शायद कोई 140 सीटें हैं कौमी असम्बली की, सिंध दी टोटल 66 सीटें ने या 61 सीटें ने, तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं हमें जाने की, लिहाजा वो इसी पर राज़ी हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की ये इंतखाबी ज़रूरत भी है, सियासी ज़रूरत भी है, और नून लीग भी जो है वो चाहती है, उनकी भी ये सियासी ज़रूरत है इस वक्त कि PTI सूंघड़े और फारग हो जाए, और ये जो लोग इनसे बददिल हो रहे हैं और साढ़े हल नहीं आ रहे अगर फ़र्ज़ करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी में जाएँ। इसलिए पीपल्स पार्टी को बाकायदा एक स्पेस देनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो है उन्होंने ज़रा साह आवे तो वो PTI नू बिल्कुल साइड ला देन। वैसे भी नून लीग ये समझती है इस बात को, यकीन रखती इस बात पे कि पीपल्स पार्टी एक मेच्योर सियासी जमात है, और तहरीके इंसाफ वाले तो भाजी साढ़े तो भी मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उनके जो सोशल मीडिया सेल्स हैं और जो सोशल मीडिया के मामलात हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि वो कोई इज़्ज़त लिहाज लो लिहाज नहीं रखते, ठीक है। तो इसलिए वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उसी नप नू पलवांगे, असी इन्ने सालों तो इन्होंने इन्ने दहाइयां तो खोडे लैन लाया, असी ला लांगे, ये सानू वारे च है, तहरीके इंसाफ वारे च नहीं है। लिहाजा वो तहरीके इंसाफ की निस्बत पीपल्स पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं कि वो आगे आए ताकि वोट भी डिवाइड हो जाएगा तो हमारी सीटें फिर भी निकलती चली जाएंगी। तो हर लिहाज से ये एक विन विन पोजीशन नून लीग की है और यही उनकी हिकमत अमली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से बिलावल साहब आके बैठे हैं, जरदारी साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की यहाँ पर आके, वो NA 133 के इलेक्शन के बाद, तो उस पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया। आपने देखा होगा कि यानी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शहबाज शरीफ साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, नवाज शरीफ साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमजा शहबाब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो याद रखिएगा कि यही 4 बंदे हैं जो मैटर करते हैं नून लीग में, बाकी सारे ਜਿਹੜੇ ना बेचारे वो मेरे नाल दे ने, ठीक है। उन्होंने कोई मतलब है कोई उन्होंने गल कोई माइंड भी नहीं करता फ्रैंकली। शाहिदा खान अब्बासी साहब की बात बूझ होती है तो उसका जवाब कायरा साहब दे देते, ठीक है। मतलब वो कोई सीरियस लेवल के ऊपर और मैसेज के लेवल के ऊपर बात सुनी जाती है तो नवाज शरीफ है, फिर मरीम है, शहबाज है और हमजा, ठीक है। ये 4 उनकी हस्तियाँ हैं मुतबर्रक किस्म की जिनको लोग सुनते हैं। लिहाजा उनमें से किसी ने रिएक्ट नहीं किया था। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो नून लीग इस पर अमल पैरा है बाकायदा तौर पे, और पीपल्स पार्टी भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, और जो तरीके इंसाफ के नाल हो रही है, यानी अल्लाह माफ़ करे जो हो रही है और जो होनी है, उससे फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी स्पेस जो है वो लेने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरी खबर की तरफ मैं आने लगा हूँ। दूसरी खबर ये है कि जनाब दिल थाम लें, गल वड्डी जे भाजी फिर ना कहना, वो ये है कि जनाब जो उस्मान बुज़दार है ना, वसीम अकरम प्लस साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
रिकॉर्ड तोड़ा, ज़बरदस्त, क्या बात है। रिकॉर्ड ये तोड़ा कि पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी कबीना जो है, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा बड़ी, वो जनाब इज़्ज़त माब उस्मान बुज़दार साहब ने बनाने में कामयाब हो गए। और कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो नहीं माइनस है। ये उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है कि जनाब 3 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी अब कबीना के अरकान की तादाद होगी 38। 3 मशीर है उसमें, 4 मामले खसूसी हैं, लिहाजा ये टोटल को 45 बन जाते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ जो उन्होंने अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ की टोटल 34 थे। मैं आपको ये बता दूं, उनकी कबीना का टोटल साइज 34 का था, मशीर और मामले खसूसी पाबू के, ठीक है। ये टोटल कितने 34। वैसे स्पेशल असिस्टेंट्स की तादाद जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो कबीना का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह उस्मान बुज़दार भी स्पेशल असिस्टेंट की तादाद अन्नेवा है, मगर चूंकि वो कबीना का हिस्सा नहीं है, उन्होंने पैसे पूहे कोई नहीं लभदे, वो बेचारे बस एवं ही होंगे ने स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर लिख के लगे फिर शहर दे ना गड्डी के उत्ते, और गड्डी भी अपनी होंगी, कोई सरकार नहीं देंदी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कबीना के साइज़ के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें मजीद रिकॉर्ड है सर, अभी रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हुआ, ये ना समझिए कि रिकॉर्ड मुक गया है, बड़े रिकॉर्ड कायम किए मैंने। मजीद रिकॉर्ड ये है कि जनाब इन्होंने 3 बरसों में 2 वज़रा को बर्खास्त किया, फ़ारग कराता है, वजारत को काटता है। 4 वज़रा मुस्ताफ़ी हुए, अलीम खान समेत, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और 11 वज़रा ऐसे हैं जिनके कलमदान 15 दफ़ा बदले गए हैं यार, आप अंदाज़ा लगाए। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि एक मिनिस्टर, मतलब चले मैं कहता हूँ कि जो हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, ठीक है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो फ़र्ज़ करें कि वज़ीर इत्तलात हैं और वो उस पर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो फिर वो वज़ीर जेल खाना जात होंगे चंगी कारकर्दगी किवें दिखा सकता, वो केड़ा कोई जेलों का माहर है, सवाल है ना। अब उसको निकाला नहीं है, वजारतें तब्दील कर दी हैं पकड़ के। मिसाल के तौर पे 6 दफ़ा तो इन्होंने अपना वज़ीर इत्तलात बदला पाए, ठीक है। मिसाल के तौर मैं बताने लगूँ, सबसे पहले थे जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनको तब्दील किया तो शमसाम बुखारी साहब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, वज़ीर मुमलिकत बराए वजारत इत्तलात रहे हैं। वो अपने दौर के अंदर 2008 से 2013 तक उकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है, उकाड़ा के कुर्बो जवार में बहुत बड़ी गद्दी है, उसके ये गद्दी नशीन है। और तबन शरीफ आदमी हैं और वो पीटी के मजाज के नहीं है, लेकिन चूँकि भाइन वड्डियां दा हुक्म आ गया सी कि इधर नूं जाना है तो उधर नूं टुर गए बेचारे, हुण की करदे, हुण मतलब गद्दी भी तो चलानी सी ना। उनको तब्दील कर दिया, उनको लगाया गया, फिर उनको तब्दील कर दिया गया, फिर मियाँ असलम इकबाल साहब को लगाया गया जो कि यहाँ से समनाबाद से जीते हुए, मेरा पुराना महल्लेदार है वो, तो मैं उनको जानता हूँ। और मेरी ज़ाती जो ख्याल है उसमें अब तक जो सबसे अच्छा वज़ीर इत्तलात रहे हैं वो असलम इकबाल साहब रहे, मेरी ज़ाती राय में। ये नहीं कि उनसे मेरी सलाम दुआ है, तो हूँ मिलते ही नहीं सानू कभी, लेकिन मैं अदरवाइज़ कह रहा हूँ कि सबसे सुलझे हुए अच्छे और पीटीआई के पेस के मुताबिक चलने वाले असलम इकबाल साहब थे। उनको उन्होंने लगाया वहाँ पे, उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया और तब्दील करके तो उन्हें उनकी जगह पे फरदौस आशिक अवान साहबा को लगाया गया, ठीक है। फरदौस आशिक अवान साहबा को तब्दील करके फिर फ़याज़ुल हसन चौहान को लगा दिया, फिर फ़याज़ुल हसन चौहान को तब्दील के हुण एक नवी कोई इन्होंने शय घेरी है, उसका नाम हसान हावर है, मतलब शय से लफ्ज़ गलत है, चले माजरत। उनको जो है ना अपना हसान खावर साहब को उन्होंने अपना तर्जुमान और वज़ीर का ओहदा या मुशीर का ओहदा दिया हुआ है, तो वो उन्होंने लगाया। तो ये एक मैंने वजारत का आपको हाल बताया कि उस्मान बुज़दार साहब 6 बारी अपना वज़ीर इत्तलात बदल चुके हैं, पर वो मुतमिन इसलिए नहीं होते कि कारकर्दगी कहते हैं मेरी सामने नहीं आती। ओ भाई कारकर्दगी होएगी तो सामने लाएगा ना कोई, जनाब की कारकर्दगी यही है कि आपने शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 38 आपकी इस वक्त कबीना का साइज़ है, जिसमें मजीद मशीर और मामले खसूसी पालो तो 45 हो जाते हैं। तो यकीन करो कि 45 काम भी तुसी चंगे नहीं किए, 45 तो बड़ी वड्डी गल है, कोई 4-5 ही दस दो, कोई काम अच्छा नहीं किया। 45 की कबीना के साथ मैं आपसे अर्ज़ करूं, 38 की कबीना के साथ 45 में तो वो मशीर पर ला के कह रहा हूँ, 38 की कबीना के साथ हालत ये है कि मरी जिसमें लोगों ने जाना होता है, और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि लाखों गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। हालांकि मरी इन्ना जो बेचारा, ठीक है, वहाँ पे 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है सर। 1 लाख गड्डी अगर इस्लामाबाद निकला है ना सड़कों के एक टाइम के उत्ते, तो इस्लामाबाद
पैदल टुरना महाल हो जाएगा। अगर वहाँ पर 10,000 गाड़ी भी आ जाए मरी के अंदर तो सर आप वहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं होती। मतलब वो अपने आप को ना बढ़ा चढ़ा के साड़ी मैशत बड़ी अच्छी वो इस तनाज़र में कर रहे थे। तो वहाँ पर हालत यह है कि आपसे वहाँ पर जितने भी स्याह गए आपसे वो संभाले नहीं गए। तो वो जो शेख रशीद साहब ने कहा थोड़ी देर पहले, वो ये कहा कि जनाब वहाँ पर 22 लोग जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये मुजरमाना गफलत है, बल्कि ये कत्ल है सीधा सीधा जो हुकूमत ने किया। चले वो एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है उनका, वो बड़े ज़ाहिर है मुखालफ हैं एक दूसरे के, वो हो सकता है, लेकिन यार जुल्म तो है ना। और उससे बड़ा जुल्म मैं आपके सामने रखने लग सका हूँ, मेहरबानी कीजिएगा मेरी ज़बान लड़खड़ा गई वो जुल्म बताते हुए। वो जुल्म ये है, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, फवाद चौधरी साहब और शफकत महमूद साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये मरी वाले ही वाक़े के ऊपर कर रहे थे। इनके चेहरे पर, दोनों के चेहरे पर एक मिनट के लिए भी ना दुख था, ना कर्ब था, ना अफसोस था। यानी इनकी मुजरमाना गफलत, इनकी हुकूमतों की मुजरमाना गफलत के नतीजे में वो वाक़या हुआ है, वो सानहा हुआ है। और इनके चेहरे पर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, इनके चेहरे पर दुख, कर्ब और तकलीफ़ का कोई तासुर नहीं था। बल्कि अक्सर औकात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखें फवाद साहब तो मुस्कुरा रहे थे और बार बार एक बात कह रहे थे, जी 1 लाख गाड़ी वहाँ पे चलेगी, मैशत देखे कहाँ जा रही है। ये इनकी हालत है। पता नहीं इनके सीनों में दिल जो हैं वो पत्थर के हैं या ये इंसानी जज्बात से आरी हो गए हैं। सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, इनसे पहले हुक्मरान भी इस तरह के हुआ करते थे, लेकिन वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो थे वो इस तरह की बात के ऊपर मतलब बात करते हुए जो रोना ना भी आंदा हो तो बंदे ने रोना मुँह तो बना लेना चाहिए ना यार, ठीक है। तो ये इनकी हालत है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, मैं अब इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, फिर मैं भटक जाऊंगा इधर उधर। मेरे प्रोड्यूसर साहब अक्सर कहते तू भटक जाना, तो मैं भटक जाऊंगा और फिर बात गलत हो जाएगी। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।